Hello guys and अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो कैसे हैं आप सब? सो इन टुडेज वीडियो हम फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, स्वेट प्रूफ फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि गर्मी बहुत है एंड हम बहुत परेशान है कि आखिर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाया जाए, क्योंकि फाउंडेशन थोड़ी देर बाद ही पिघलने शुरू हो जाती है। सो कैसे, क्या स्टेप्स फॉलो करके, क्या चीज़ें यूज़ करके और किस तरीके से मेकअप करके हम एक स्वेट प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। स्टेप नंबर 1 है स्किन प्रेप। स्किन प्रेप करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी स्किन प्रेप होगी तो मेकअप करना भी आसान हो जाएगा, फाउंडेशन इजीली स्किन पे बैठेगा भी, और सेकंड चीज़ ये कि आपकी जो फाउंडेशन है इसकी लॉन्जेटिविटी है वो बढ़ जाएगी। नो मैटर आपकी ड्राई स्किन है या फिर ऑयली स्किन है, यू हैव टू प्रेप योर स्किन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। लोग समझते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है, हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको भी उतनी ज़रूरत है, क्योंकि फाउंडेशन आपका भी पैची हो जाएगा, एक जगह चिमट जाएगा, सही से ब्लेंड नहीं होगा, और वक्त के साथ जब आपके फेस पे स्वेटिंग होगी और ऑयल आएगा तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। सो स्किन प्रेप मैं दोनों स्किन टाइप के लिए आप लोग को बताऊंगी ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, क्योंकि मेरी स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन टू ड्राई साइड पे, तो मेरा टी जोन है वो ऑयली है, मेरी पूरी स्किन ड्राई है, तो मैं थोड़ा मिक्स एंड मैच करके चीज़ें यूज़ करती हूँ कि मेरी स्किन टाइप ऑयली और ड्राई दोनों मिक्स है। सो या अब आप लोगों को मैं दोनों के तरीके बताऊंगी, क्योंकि आई नो देयर आर सो मेनी गर्ल्स जिनकी ऑयली स्किन है तो उनको समझ नहीं आता कि हम कैसे करें, तो मैं आप लोगों के लिए भी हूँ यहाँ पे। ओके, पहली चीज आपको क्या करनी है, आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है किसी भी फेस वॉश या क्लेंजर से, ताकि सारा ऑयल डर्ट आपके फेस पे से हट जाए, और जब आप कुछ अप्लाई करो अपने फेस पे तो वो बड़ा स्मूथली अप्लाई हो। ठीक है, उसके बाद आई एम गोना यूज दिस टोनर फ्रॉम निर्वाणा बोटैनिक्स। तो ये से आप हर स्किन टाइप वाली यूज कर सकते हैं। सो इसको मैं अच्छे से, आई वुड सजेस्ट टोनर, क्योंकि टोनर आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, टाइट कर देता है, तो क्या कहते हैं आपका मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है इसकी वजह से। तो दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो होगा हाइलुरोनिक एसिड, विच बेसिकली आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ फ्रॉम ओरियर, और इनका ये हाइलुरोनिक एसिड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पास कोई भी हाइलुरोनिक एसिड है आप यूज़ कर सकते हो। हाइलुरोनिक एसिड क्यों अच्छा है? क्योंकि वो आपके पोर्स को टाइटन अप करता है, सेकेंडली आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। तो बिफोर मेकअप हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। इवन यू कैन यूज़ एनी नाइसिनामाइड सीरम, नाइसिनामाइड भी बिफोर मेकअप बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए। सो मैं ये यूज़ करूँगी, एंड ये स्टेप ऑयली और ड्राई दोनों स्किन वाले कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर बेस्ड होता है। सो आपने क्या करना है, आपने अपने फेस पे इसको आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। थोड़ा थिक होता है लेकिन ये आपकी स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और क्या कहते हैं बिल्कुल भी क्रीसी और ऑयली नहीं करेगा आपके फेस को। नेक्स्ट स्टेप जो मैं करने वाली हूँ, इट इज़ मेनली फॉर कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन। यूज एनी ऑयल बेस्ड सिरम सच एज 24 के सिरम्स होते हैं। मैं यहाँ पे ये ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स का क्वेंच सिरम यूज़ करूँगी। आई लव दिस स्टफ, इट्स रियली नाइस। आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। अगर आपकी शदीद ड्राई स्किन भी है ना, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ये आपको बहुत अच्छा सा एक स्मूथ कैनवस प्रोवाइड कर देगा कि आप उस पर फाउंडेशन लगाओ। सो ये स्टेप है कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन के लिए। ये वाला स्टेप जो है ऑयली स्किन वाले स्किप कर दें, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई ऑयल बेस्ड चीज़ अपने फेस पे लगाओ बिफोर मेकअप। सो इसके मैं 2 ड्रॉप्स लूँगी और मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी जहाँ मेरी स्किन मोस्टली ड्राई रहती है, मेरे चीक्स के पास और मेरे फॉरहेड। सो इसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे, मसाज कर लेंगे स्किन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजर। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर जेल मॉइस्चराइजर, एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। सो ऑयली स्किन वालों के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। यू कैन यूज़ दिस वन, दिस इज़ फ्रॉम निर्वाणा बोटैनिक्स। दिस इज ए क्लाउड मॉइस्चराइजर, और ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। एज यू गाइस कैन सी, ये आपकी स्किन पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी आपका फेस को क्रीसी और ऑयली नहीं करता। सो ये वाला ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने क्या करना है, पहले टोनर, फिर हाइलुरोनिक एसिड, देन मॉइस्चराइजर, एंड योर स्किन प्रेप इज डन। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। ये भी निर्वाणा बोटैनिक्स का है, ये इनका विप्ड मॉइस्चराइजर है, मेरा फेवरेट है। एंड बिफोर मेकअप आई लव यूजिंग इट बिकॉज इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग। अगर आपके फेस पे कहीं पे भी ड्राई पैच है तो ये उसको भी फिल कर देता है, और फाउंडेशन बहुत अच्छे से बैठती है, और ये बहुत मज़े का है। सो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। एज यू ऑल नो मेरी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन और ड्राई साइड पे है, सो मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ। आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई फेस।
एट दिस पॉइंट हमारी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड हो गई है। अब हम प्राइमर की तरफ बढ़ेंगे। प्राइमर का क्या सीन है, अगर आपकी शदीद ड्राई स्किन है, वो अभी भी ड्राई फील कर रही है, देन गो फॉर हाइड्रेटिंग प्राइमर। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, देन गो फॉर मैटिफाइंग प्राइमर और पोर फिलिंग प्राइमर। पोर्स का इशू ड्राई एंड ऑयली दोनों को होता है, सो अगर आपकी ड्राई स्किन है और वो बहुत ड्राई भी फील कर रही है, देन यू हैव टू यूज बोथ ऑफ द प्राइमर्स, लाइक हाइड्रेटिंग भी और पोर फिलिंग भी। या फिर आप अपनी स्किन को इतने अच्छे से हाइड्रेट कर लो कि आपको हाइड्रेटिंग प्राइमर की ज़रूरत ना पड़े। अब एट दिस पॉइंट मेरी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड है, मुझे किसी किस्म की हाइड्रेटिंग प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। यू गाइस कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। आई एम डायरेक्टली गोना जंप इनटू द पोर फिलिंग प्राइमर। सो पोर फिलिंग प्राइमर के लिए मैं O2O का 0 पोर प्राइमर यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छे से पोर्स को फिल कर देता है और मिनिमाइज कर देता है। मेकअप बहुत इजीली बैठता है एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है कि आपके फेस पे बहुत बर्डन फील हो। ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन प्रोडक्ट विच बोथ कैन यूज़। और अगर आपको कोई हाइड्रेटिंग अच्छा प्राइमर चाहिए अपनी ड्राई स्किन के लिए, देन यू कैन ट्राई दिस वन फ्रॉम एंटाइस कॉस्मेटिक्स। दिस इज़ देयर बबल गम प्राइमर। ये बहुत ज़बरदस्त, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। मैं इसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन फॉर नाउ अभी हम यूज़ करेंगे ये 0 पोर प्राइमर फ्रॉम O2O और इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर दूंगी मैं। You guys can see the instant blur. Can you guys? So ये इंस्टेंटली ब्लर कर देता है। दैट्स वन थिंग आई लव अबाउट इट। और इसके ऊपर फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से बैठती है। स्किन प्रेप हमने कर ली है, अब इसको हम देंगे 1 से 2 मिनट की ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मैं आपको बताती चलूँ कि स्वेट प्रूफ फाउंडेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको स्वेटिंग नहीं होगी। डेफिनेटली स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग किसी भी सूरत हाल में कंट्रोल नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि आपको स्वेटिंग होगी लेकिन आपका मेकअप उससे ख़राब नहीं होगा, ठीक है। एंड आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा अगर आप इस तरीके से अपना मेकअप करते हो। अब हम बढ़ेंगे फाउंडेशन की तरफ। अब फाउंडेशन का क्या सीन है कि फाउंडेशन एप्लीकेशन बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके से उसको अप्लाई कर रहे हो अपने फाउंडेशन को टू मेक इट लॉन्ग लास्टिंग। फॉर माई फाउंडेशन आई एम गोना यूज दिस लॉरियल इनफेलिबल फाउंडेशन। दिस इज वन ऑफ माई गो टू फाउंडेशन जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट वेट, इट इज़ बिल्डेबल। आप इसको हाई कवरेज तक लेके जा सकते हो। और इसका सीन ये है कि मैंने इसके साथ ये नोटिस किया है कि जब मैं अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड करके लगाती हूँ तो ये मेरे फेस पे थोड़ा डूई फिनिश देती है। एंड जब मैं अपने फेस को थोड़ा मैट रखती हूँ एंड मैटिफाइंग तौर पे उसको प्राइम करती हूँ और प्रेप करती हूँ तो ये मुझे मैट फिनिश देती है। सो आई थिंक इट कैन बी यूज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। दिस वन एंड मेबेलिन फिट मी, ये दो मेरी बहुत फेवरेट फाउंडेशन है एंड दे बोथ आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। कड़कती भड़कती गर्मी में भी मेरे फेस पे टिकी रहती हैं। एज आई डू अ लॉट ऑफ शूट्स, आउटडोर शूट, तो मुझे बहुत स्वेटिंग भी होती है, गर्मी भी होती है, उस पर भी ये वाली और मेबेलिन फिट मी, ये दोनों फाउंडेशन मेरे फेस से नहीं हिलती कभी भी एंड आई लव यूजिंग इट। और ये वाली आप लोग ले सकते हो, आपको दराज पे मिल जाएगी, आपको चेज पे या फिर इम्तियाज़ के स्टोर्स पे भी मिल जाएगी। मेरा जो शेड है इसमें वो है वेनिला और मैं इसको लगाऊंगी। प्रॉब्लली इसके मुझे सिर्फ 2 पम्प्स लेने होते हैं एंड बहुत इनफ होता है वो। सो इसको निकालते हैं एंड लेट्स गेट इनटू इट। एज यू गाइस कैन सी इट इज़ वेरी थिन, वेरी वाटरी, इट्स नॉट थिक एट ऑल। आप इसको दिन में भी बहुत इजीली लगा सकते हो। सो ये लेके मैं अपने फेस पे पहले अपनी फिंगर से स्प्रेड करती हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज से दिस थिंग एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, मेक श्योर टू स्टार्ट विद लेस क्वान्टिटी, ठीक है। कम क्वान्टिटी में लगाएं क्योंकि आप कम से ज़्यादा की तरफ जा सकते हो, ज़्यादा से कम की तरफ नहीं आ सकते हो। अगर आप एक साथ बहुत सारा फाउंडेशन अपने फेस पे भर लोगे, क्या होगा, आपका फाउंडेशन केकी लगेगा, उस पर क्रैक आ जाएंगे, वो फट जाएगा, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा और वो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। पहले मैं अपनी फिंगर से थोड़ा सा फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, उसको ब्लेंड करती हूँ और अगर मुझे कहीं ज़रूरत लगती है तो फिर मैं और फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये वाली चीज़ आप ट्राई करें, एकदम से बहुत ज़्यादा फाउंडेशन ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप करें एंड देन यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस कि आपके मेकअप की लॉन्जेटिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एंड फॉर ब्लेंडिंग इट आउट आई ऑलवेज यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर, आई ऑलवेज प्रेफर ब्यूटी ब्लेंडर। सो इसको डैबिंग मोशन पे हम यूज़ करेंगे। ऑलवेज डू डैबिंग मोशन, डोंट डू दिस, ठीक है। इससे आपकी फाउंडेशन हट जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपके फेस पे फाउंडेशन रहती ही नहीं है, वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। सो यू हैव टू यूज़ डैबिंग मोशन जस्ट लाइक दिस।
सो एज यू गाइस कैन सी, मैंने अपने फेस पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है एंड मेरा फेस ऑलमोस्ट फुली कवर्ड हो गया। बस जहाँ पे मुझे ब्लेमिशेस हैं थोड़ा थोड़ा वहाँ पे रहता है। मेरे हाथ पे अभी भी फाउंडेशन है यहाँ पे, जो मैंने 2 पम्प निकाले थे, तो इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे और लगाऊंगी एंड दैट्स इट। और उसके बाद हम कंसीलर भी यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा फुल कवरेज होगा, तो वो अच्छे से कंसील कर देगा इसको। हमने फाउंडेशन लगा लिया अपने पूरे फेस पे। फाउंडेशन का पर्पस होता है कि आपकी स्किन को इवन आउट लुक दे दे, और अगर आपको मजीद पिगमेंटेशन है, लाइक अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपको स्पॉट्स हैं, आपको पिगमेंटेशन है, तो अब बारी आएगी कंसीलर की, टू कंसील इट एंड टू कवर इट अप। फॉर माई कंसीलर आई एम गोना यूज दिस लॉरियल इनफेलिबल कंसीलर, और ये मैंने रिसेंटली परचेज किया एंड रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने इसको यूज़ करना, एंड आई एम इंस्टेंटली इन लव विद दिस, क्योंकि ये बहुत अच्छी कवरेज है इसकी और बहुत ज़बरदस्त फिनिश है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मेरा जो पर्सनल फेवरेट कंसीलर था वो टू फेस का बोर्न दिस वे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे लिटरली फील आई कि ये वही चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। सो इट्स अ रियली गुड ड्यूप फॉर दैट वन। कंसीलर भी बहुत भर के नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा सा बहुत होता है। आपने लगाना है 1 डॉट इधर, 1 इधर, लिटरली इज सो फुल कवरेज कि बहुत ईजिली कवर अप कर लेगा। तो जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन का इशू है वहाँ इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। एंड ये कंसीलर भी बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक इट कैन बी यूज बाय बोथ स्किन टाइप्स। मेरे ख्याल से व्हाट मैटर्स इज हाउ यू प्रेप एंड सेट योर स्किन। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपने बहुत ज़्यादा ऑयली स्टफ लगा लिया अपने फेस पे, तो आपकी फाउंडेशन ख़राब होगी इवेंचुअली, और अगर आपने उसको सही से सेट नहीं किया है विद पाउडर। सेटिंग का मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, फेस को सेट करने का प्रॉपर तरीका। सो उससे आपकी फाउंडेशन में बहुत विजुअल डिफरेंस आएगा। जो हमारी कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स हैं वो डन हो गई हैं। सो अब बारी आती है क्रीम प्रोडक्ट्स की, सच एज क्रीम ब्रॉन्जर और क्रीम ब्लश। अब सबकी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है क्रीम कॉन्टूर और कुछ लोगों को पाउडर। सो व्हेन यू यूज़ क्रीम प्रोडक्ट्स ना, यू हैव टू यूज़ पाउडर प्रोडक्ट्स टू सेट देम, ठीक है। इन माई परस्पेक्टिव मैं क्रीम ब्लश और क्रीम ब्रॉन्जर बहुत प्रेफर करती हूँ, स्पेशली इन समर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपके मेकअप को बना देता है। आपका जो क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपको इतनी गर्मी लगती है या फिर इतना स्वेटिंग होती है कि वो ऑटोमेटिकली पाउडर ब्लश और पाउडर ब्रॉन्जर फेस से गायब हो जाता है। जो क्रीम प्रोडक्ट होती है ना, वो आपके फेस पे टिकी रहती है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्रीम ब्लश और क्रीम कॉन्टूर यूज़ करना है, बट इन दी वेरी राइट क्वान्टिटी। बहुत ज़्यादा भी नहीं अप्लाई करना, बहुत कम भी नहीं। फॉर माई क्रीम कॉन्टूर आई एम रियली लाइकिंग दिस वन फ्रॉम LA गर्ल्स। ये मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज किया है एंड द शेड इज़ मीडियम, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है, बहुत बटरी है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। सो आई फील लाइक कि अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, दोनों हैं, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो क्रीम प्रोडक्ट्स। बस जस्ट मेक श्योर टू सेट योर फेस विद पाउडर वेल, ठीक है, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो मैं इसमें से ये वाला कॉन्टूर शेड लेके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। तो मैं ये मैंने ब्रश ले लिया है एंड मैं इसमें डिप करूँगी एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट। सेम गोज फॉर क्रीम प्रोडक्ट्स, स्टार्ट विद लिटिल अमाउंट, थोड़ा सा लगाएं एंड देन आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको बिल्डअप कर लो। एंड ऑलवेज यूज डैबिंग मोशन फॉर क्रीम ब्लश एंड फॉर क्रीम कॉन्टूर एज वेल, डू नॉट स्वाइप इट, ठीक है, आपकी फाउंडेशन डिस्टर्ब हो जाती है वरना। सो डैबिंग मोशन से क्या होता है, प्रोडक्ट अपनी जगह पे सेट हो जाती है और ब्लेंड भी हो जाती है। सो राइट क्वांटिटी है क्या प्रोडक्ट्स अप्लाई करने की, वो किसी को भी नहीं पता, कोई भी मेजर करके नहीं लगाता। सो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट विद अ लिटिल अमाउंट, ठीक है, थोड़ी सी लगाएं फिर बिल्डअप करें। आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही लगाएं, बहुत ज़्यादा भर के ना लगाएं। एंड लास्टली एक ट्रिक है, जब आप अपना क्रीम कॉन्टूर कर लें उसके बाद टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर और अपने फेस पे एक बार फेर लें, जस्ट टू मेक श्योर कि इट विल एब्जॉर्ब एनी एक्सेसिव प्रोडक्ट। क्रीम ब्लश के लिए भी हम सेम ही स्टेप करेंगे। फॉर क्रीम ब्लश आई एम गोना यूज दिस वन फ्रॉम शी ग्लैम। दिस इज रियली प्रिटी एंड द शेड इज रोज रिचुअल। तो इसको मैं इस अच्छे से शेक करके अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, ब्रश की मदद से ब्लेंड करूंगी। क्योंकि अक्सर लड़कियां बोलती हैं हमने ब्लश लगाया और वो थोड़ी देर में गायब हो गया, और लेकिन अभी अगर आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे देन पाउडर से उसको सेट करेंगे, लाइक पाउडर ब्रॉन्जर और पाउडर ब्लश, देन वो नहीं गायब होगा। सो दिस इज़ द पार्ट जिस पे हम अपने फाउंडेशन को मेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, विच इज़
सेटिंग विद द पाउडर, ठीक है। आपने कैसे सेट करना है, आपने कौन सा पाउडर यूज़ करना है और आप सही तरीके से सेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नो मैटर आपकी ड्राई स्किन है ऑयली स्किन है, आपको पाउडर यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है आप थोड़ी कम क्वांटिटी में करो, ऑयली स्किन है तो आप आराम से फेस को सेट करो अपने। यही एक चीज़ है जिससे आपकी मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है। एंड आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग लूज पाउडर, ठीक है। मुझे ये हुदा ब्यूटी का इजी वेट पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका कोई भी फेवरेट लूज पाउडर है आप वो यूज़ कर सकते हो। द की इज़ यूज स्पंज। Here is my sponge. I use this to set my face. अगर आपकी ड्राई स्किन है आप थोड़ा सा लाइट हैंडेड जाओ, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हो। सो यूज़ पफ, यूज़ पफ, यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस कि आपका मेकअप कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ हो जाता है और कितनी देर तक आपके फेस पर टिका रहेगा। सो यूज़ लूज पाउडर विद पफ। ड्राई स्किन है तो कम क्वांटिटी, ऑयली स्किन है तो ज़्यादा क्वांटिटी, यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस। सेम गोज विद द पाउडर, यूज डैबिंग मोशन व्हेन यू आर सेटिंग योर फेस। एंड अब जब हम अपनी पाउडर ब्लश और पाउडर कॉन्टूर की तरफ बढ़ेंगे तब हम स्वाइप कर सकते हैं। सो मैंने अपने फेस को सेट कर लिया, अपना आई मेकअप मैं ऑफ कैमरा करके आ चुकी हूँ। सो अब बढ़ते हैं हम पाउडर ब्राउन्जर और पाउडर ब्लश की तरफ। एज मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि फेस को सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक व्हेन यू यूज़ क्रीम प्रोडक्ट्स, सो यू हैव टू यूज़ पाउडर प्रोडक्ट्स। सो फॉर माई पाउडर ब्राउन्जर आई एम गोना यूज़ दिस पैलेट फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना। दिस इज देयर 10 बॉर्न पैलेट एंड आई एम गोना यूज़ दिस ब्रश। एंड मैं ये दो शेड को ना मिक्स करती हूँ क्योंकि दिस पैलेट इज़ रियली पिगमेंटेड। सो हल्का हाथ रखना है आपने एंड देन अपवर्ड मोशन में अपने फेस को अपने कॉन्टोर करना है। पाउडर ब्राउन्जर डन। और ब्लश के लिए आई एम गोना गो विद द पीच ब्लश, थोड़ा सा पीची साइड पे। सो मैं ये वेस्ट्रोज की पैलेट यूज़ करी एंड आई एम गोना यूज़ दिस शेड एंड अप्लाई इट। पाउडर ब्लश आप कुछ भी कर लो थोड़ी देर बाद फेड होता ही होता है, लेकिन अभी ये मैंने ज़्यादा लगाया है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल गायब नहीं होगा क्योंकि हमने नीचे क्रीम ब्लश ऑलरेडी लगाया हुआ था। एंड वी आर डन। लास्ट स्टेप है हमारा सेटिंग स्प्रे, वो करना बेहद ज़रूरी है। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ले सकते हो सेटिंग स्प्रे, क्योंकि सेटिंग स्प्रे में भी कुछ डूई सेटिंग स्प्रेज होते हैं, कुछ मैट, लेकिन आई वुड से गो फॉर मैट सेटिंग स्प्रे। अगर आपकी बहुत शदीद ड्राई स्किन है देन गो विद डूई, लेकिन अदर देन दैट मैं खुद मैट प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि वो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। बहुत सारे सेटिंग स्प्रे ट्राई किए हैं लेकिन दिस वन इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा। विच इज़ शार्लेट टिलबरी एयर ब्रश सेटिंग स्प्रे। इसका ढक्कन भी मुझसे गुम गया है एंड ये बहुत थोड़ा सा रहता है। सो उसको अच्छे से शेक करके अपने फेस पे आपने मिक्स करना है एंड इसको ड्राई होने देना है। सो ये फेस हो गया हमारा सेट, इसको मैं ड्राई होने दूंगी। ट्रस्ट मी गाइज, आप ये रूटीन फॉलो करें एंड यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस अपनी मेकअप की लॉन्जेटिविटी में एंड आपका मेकअप कितना अच्छा फ्लॉलेस बैठता है। या अब मैं अपने लाइक लिपस्टिक एंड लैशेस सब कुछ कर आती हूँ। ओके एंड आई एम डन विद माई मेकअप। एज यू गाइस कैन सी माई फेस इज लुकिंग रियली नाइस एंड फ्लॉलेस एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला हो। आप लोग ये रूटीन ट्राई कीजिएगा एंड मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे डीएम्स में कि आपके लिए अगर आप ये रूटीन फॉलो नहीं करते थे और अब आप करते हो तो क्या डिफरेंस आपने अपने मेकअप में देखा। दिस इज़ माई रूटीन विच आई डू एंड आई स्वेयर बाय इट। मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया एंड काफ़ी लोगों ने इस तरीके से मेकअप करने स्टार्ट किया एंड दे हैव सीन अ विजिबल डिफरेंस इन देयर मेकअप कि इनका मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग हुआ है, स्वेट प्रूफ रहा है एंड काफ़ी देर तक फेस पर टिका रहता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेक इट 10K सब्सक्राइबर्स गाइज। I love you all so much। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।